गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल के बारे में। बीएसएनएल के कुछ टॉपिक्स को इसमें डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी कब आएगी, कितनी आ चुकी है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। और जो बीआरएस का सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी तक बचा हुआ है वो अभी तक नहीं मिल पाया, उसका क्या रीज़न है, क्यों रुका हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बीएसएनएल 4G कब तक लग जाएगा, कितना टाइम उसमें और लगेगा और अभी क्या प्रोसेसिंग चल रही है, ये सारा सब कुछ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान है सैलरी को लेकर के। उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा टाइम से नहीं दी गई है, लगभग आप मान सकते हैं उनको 1.5 साल से सैलरी नहीं दी गई है। तो मैं बता दूं कि उन लोगों की सैलरी सिर्फ अभी 1 मंथ की ही रिलीज़ की है। जो बीएसएनएल ने अभी उनको 1 मंथ की सैलरी दे दी है, उनके अकाउंट में आ चुकी होगी, उनको मिल चुकी है। तो उसके बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है 1 मंथ की सैलरी देने के बाद में कि और आगे का वो क्या करेंगे, कब तक सैलरी देंगे और मतलब जो सैलरी उनको 1 मंथ की ही क्यों दी है, बाकी की सैलरी क्यों नहीं दी, इसके बारे में कोई बात नहीं करी है खास करके। क्योंकि बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि यार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी एक तो कम होती है, मैं बता दूं। दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर उनको सैलरी जितनी मिल जाती है ठीक है, वो काम करते रहते हैं हमेशा। वो कभी भी ऐसा नहीं करते जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज़ की अगर सैलरी नहीं आती है तो वो हड़ताल रख देते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से वो लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है और वो अपने काम को ईमानदारी से भी करते हैं। तो उन लोगों की सैलरी में सबसे ज़्यादा देरी होती रहती है इसी कारण से। तो और अगला हम जैसे बात कर लेते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी। तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी टाइम पर नहीं दे पा रहा है बीएसएनएल। और अभी लास्ट मंथ की भी 15 दिन लगभग लेट हो गई थी और अभी तक मई मंथ की सैलरी नहीं दी गई है। तो मई की सैलरी के बारे में अभी कुछ गवर्नमेंट ने, ना ही बीएसएनएल ने कुछ ऐसा कुछ कहा है, ना ही पीके पुरवार के किसी भी स्पीच में ऐसा बोला गया है कि इनकी सैलरी कब तक दी जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, अगर कोई न्यूज़ आती है तो आप लोगों को ज़रूर बताई जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि आप लोगों से वीडियो मिस ना हो, आप लोगों को पता चले कि क्या क्या अपडेट बीएसएनएल में चल रहा है। तो अब हम बात करें बीएसएनएल 4G के बारे में। तो यार बीएसएनएल 4G के बारे में बता दूं कि बीएसएनएल 4G जल्दी ही लगने वाला था, बट अभी इसमें और भी ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम होने वाला है। क्योंकि जो बीएसएनएल 4G का जितना भी पूरा सिस्टम था, जितना भी पूरा वहाँ से सामान था, जो भी बीएसएनएल 4G अपग्रेडेशन का, वो सारा सामान आना था चाइना से। और वो चाइना से आना था। अभी चाइना और इंडिया के बीच में मतभेद चल रहे हैं, तो इस कारण से इसको रद्द कर दिया गया है बीएसएनएल 4G। अब बीएसएनएल 4G क्या, बाकी प्राइवेट कंपनियां भी सब कुछ लेन देन बंद हो चुका है चाइना से। क्योंकि अभी कुछ सैनिक भी हमारे उसमें शहीद हुए थे। तो इस बात को लेकर के मोदी जी ने बिल्कुल वहाँ से जितना भी व्यापार था सब बंद कर दिया गया है कि चाइना से कोई भी सामान इंडिया में अब नहीं आएगा। तो इस बात को लेकर के अभी जो बीएसएनएल 4G का सामान था तो वहाँ से आना रद्द हुआ। उससे पहले भी एक बार और चर्चा की गई थी, तब भी मोदी जी ने उसको मना कर दिया था, वहाँ से उसको रद्द कर दिया था। फिर ये 24 तारीख को इसका टेंडर होना था, तो वो 24 तारीख को टेंडर की बात भी उसको छोड़ दी 24 मई के लिए, वो भी नहीं हो पाया। अब फिलहाल में अभी थोड़ी सी बात हुई थी इसको लेकर के कि हम जो सामान हैं इंडिया से ना लेकर के चाइना से ही ले लेते हैं। तो अभी फिर से ये चाइना से मतभेद ख़राब हो गए, तो इस वजह से मतभेद हो गया, तो इस वजह से इसको वहाँ से कैंसिल कर दिया गया। तो अभी टेंडर इसका नहीं हो पाया है। जैसे ही टेंडर इसका हो जाएगा, और इसमें अब बात चल रही है कि टेंडर जो होगा अब वो इंडियन कंपनी ही जिस सामान को तैयार करेंगी, इंडिया की कंपनी से ही मेड इन इंडिया का सामान ही खरीदा जाएगा बीएसएनएल 4G के लिए। और मेड इन इंडिया का सामान अभी रेडी होने वाला ही है, तो जैसे वो रेडी हो जाएगा, इन लोगों को मिल जाएगा, तो बीएसएनएल 4G भी आ जाएगा। और मैं बता दूं कि बीएसएनएल 4G का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितने भी यूज़र हैं बहुत ज़्यादा परेशान है बाकी सभी ऑपरेटरों से, क्योंकि सभी ने पैसे अपने रिचार्ज पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जो जियो किसी समय पे फ्री दिया करता था सर्विस, अब वो भी इतने ज़्यादा पैसे लेने लगा है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे।
जो 500 वाला या 400 वाला रिचार्ज था वो उसने 600 रुपये का रिचार्ज कर दिया है। तो इतना ज़्यादा महंगा रिचार्ज कर दिया। आप अगर रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल भी उसने बंद कर दी है जियो ने। बाकी ऑपरेटर तो पहले ही बंद कर चुके थे, लेकिन अब जियो भी ये सब करने लगा है। तो इस बात को लेकर के यूजर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है, यूज़र को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस BSNL 4G का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे BSNL 4G आ जाएगा तो ये सारी कंपनियां जो है मनमानी अभी कर रही हैं वो मनमानी नहीं करेंगी, वो शायद रिचार्ज डिक्रीज़ कर दें। और BSNL काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर अभी सर्विस दे रहा है BSNL 4G, केरल में दे रहा है और यूपी में भी 2-4 जगह पर टावर इसके लग चुके हैं BSNL 4G के। तो वहाँ पर भी सर्विस आप देखेंगे कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सस्ती सर्विस मिल रही है। वहाँ पर रिचार्ज आपको आई थिंक 10 GB पर डे उनको डेटा मिलता है और शायद 75 रुपीज़ का है 28 दिन के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। आप रिचार्ज अगर सर्च करेंगे ना BSNL 4G के तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा सस्ते रिचार्ज हैं बाकी दूसरे ऑपरेटरों से। तो इसलिए BSNL 4G का आना बहुत ही ज़रूरी है। और अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा BSNL के मर्जर के बारे में कि BSNL को मर्ज किया जाना था, उसमें क्या काम चल रहा है। तो मर्जर के काम में मैं बता दूं कि मर्जर का काम तो अभी फ़िलहाल ठप पड़ा हुआ है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि ये 4G की वजह से सारा काम इन लोगों ने रोक रखा है। वो पहले सोच रहे हैं कि हम 4G को दें, उसके बाद में सारे काम जो भी हैं वो कंटिन्यू करें, बिकॉज 4G का चालू होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक 4G चालू नहीं होगा इनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा, और रेवेन्यू नहीं आएगा तो इनकी जो स्थिति है वही स्थिति बनी रहेगी। वो स्थिति सुधारने में काफ़ी ज़्यादा उनको टाइम लग सकता है अगर BSNL 4G नहीं आया तो। BSNL 4G जैसे आ जाएगा इनके यूजर्स इंक्रीज होंगे, जैसे यूजर्स इंक्रीज होंगे तो इनके पास रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि ये लोग अपनी सर्विस को अच्छे से बेटर कर पाएंगे और अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से रख पाएंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी लेट हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसी बात की है क्योंकि BSNL के पास में रेवेन्यू नहीं आ रहा है और वो इस बात को देखते हुए BSNL के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी दे देता है। बिकॉज अगर रेगुलर एम्प्लॉयज़ एक बार काम करना बंद कर देंगे तो उनके सारे BSNL का सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। बट जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और वो उन लोगों को इसलिए सैलरी नहीं देते, उन पर प्रेशर इनका ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि वो थोड़ा सा वो सोचते हैं कि बस 2000 या 5000 जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम ही हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। अगर देखा जाए उनकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की तो उस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी को देने में ये ज़्यादा उसमें वो नहीं रखते इंटरेस्ट की कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी इनको जल्दी से प्रोवाइड करवा दी जाए। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते रहते हैं अगर उनको सैलरी नहीं मिलती है फिर भी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी आपको मिल सकती है। अभी आप देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी है उसको मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप लोगों को सैलरी मिलने के लिए आपको एक आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, तभी आप लोगों को सैलरी मिल पाएगी। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप जाकर के ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं जिसमें आप लोग मोदी जी को और BSNL को, जो भी आपका एरिया का BSNL हो, अगर यूपी BSNL से हैं तो यूपी वेस्ट का है, यूपी ईस्ट के हैं, जहाँ से भी हैं आप उस BSNL की ऑफिस को टैग करें, मोदी जी को टैग करें और PK परिवार को टैग करें और उसको रीट्वीट करते रहें। तो उसके बाद में आप लोगों को सैलरी मिलने की उम्मीद है। यार कितने लोग आप हो गए, 20,000 तो कॉन्टैक्ट वर्कर हो गए BSNL के पास में। अगर 20,000 उसको रीट्वीट कर देंगे तो आप लोगों को सैलरी मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करना, सभी जितने भी आपके जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे अपने ग्रुप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए और जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से सैलरी मिल सकती है, क्या काम आप लोगों को करना चाहिए। तो जैसे ही जितने लोग इस पर रीट्वीट करेंगे जा करके, अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। जिस भी वीडियो में आप लोगों को बताया हो कि उस वीडियो को जा करके फॉलो करिए, उसमें जाके ट्वीट करिए और उनकी जो ट्वीट उन्होंने किए उस पर रीट्वीट करिए, तो जा करके आप लोगों को उस पर रेस्पॉन्स मिलेगा, तो आप लोगों को सैलरी मिलना आसान हो जाएगा। तो यार इतना ज़्यादा मैंने इस लोगों में आप लोगों को बताया, जो इसमें मुझे लगा था आप लोगों को बता देना चाहिए कि फ़िलहाल में अभी चल क्या रहा है BSNL में। तो BSNL के आगे की हम बात कर लें तो BSNL आगे अच्छा चल पाएगा अगर BSNL 4G जल्दी से स्टार्ट हो गया तो। अगर BSNL 4G में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा BSNL के लिए घाटा है क्योंकि उसमें रेवेन्यू नहीं कमेगा और सैलरी तो जाएगी। तो जो अब हम बात कर लेते हैं BRS के बारे में कि BRS का सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी तक इन लोगों को नहीं दिया गया है। जितने लोगों ने BRS के लिए
फिल किया था उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया, पेंशन उनकी अभी तक शुरू नहीं की गई है, पीएफ और जीपीएफ उनको नहीं मिल रहा है, मेडिकल बिल नहीं मिल रहा है। तो ये सारे जितने भी सिस्टम है मैं बता दूं आप लोगों को, जो भी अभी रिटायर्ड किए गए हैं बीआरएस दे करके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे करके, उन लोगों का जितना भी पैसा अभी भी बचा हुआ है बीएसएनएल पे, वो पैसा बीएसएनएल का आपको अभी नहीं मिल पाएगा। मैं बता दूं उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी ना तो गवर्नमेंट ने कोई बात की है, ना ही बीएसएनएल की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आया है इस बात को लेकर के कि इसमें कितना टाइम लगेगा और कब तक वो लोग आप लोगों की सैलरी या आप लोगों का जो सैलरी नहीं, आपका बीआरएस का सेकंड इंस्टॉलमेंट, मेडिकल बिल, जीपीएफ, पेंशन ये मिल पाएंगे। उसमें टाइम लगेगा। आप मान सकते हैं कि बीएसएनएल 4G स्टार्ट होने में जितना टाइम लगेगा, जैसे ही बीएसएनएल 4G स्टार्ट हो जाएगा इनके पास में पैसा आने लगेगा, रेवेन्यू कमने लगेगा, फिर ये आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इनको अब वो रिवाइवल पैकेज नहीं दे रही है। जो रिवाइवल पैकेज इनको मिला था वो रिवाइवल पैकेज लगभग ख़त्म हो चुका है, और बाकी रिवाइवल पैकेज अभी तक गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड नहीं करवा रही। और इन लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है गवर्नमेंट से कि इनको पैसा दिया जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि गवर्नमेंट पैसा अब नहीं देगी। एक बार रिवाइवल पैकेज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट ने लोगों को दिया था। तो इसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ लगभग बता दिया है। तो आप लोग जो भी बीआरएस वाले हैं वो ज़्यादा उसमें ना रहें, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और जितने भी लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सैलरी वाले हों या फिर जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हों या बीआरएस वाले हों, सारे सब लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं इस चैनल पे सब्सक्राइब इस पे डालता रहूँगा। तो आप लोग जैसे सब्सक्राइब होगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आप लोग वीडियो को नहीं आपसे छूटेगी नहीं, जिससे कि आप लोगों को अपडेट रहेंगे, आप लोगों को पता चलता रहेगा कि बीएसएनएल में क्या हो रहा है और आपके लिए क्या अच्छा है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।